हेलो एवरीवन। मिज़ाब का हो रहा है सिग्नेचर मेकअप क्योंकि मिज़ाब जा रही है फर्स्ट अफ्तार पार्टी पे अपनी लाइफ की। तो हम जल्दी से मिज़ाब को अच्छे से कपड़े पहना देते हैं और मिज़ाब को तैयार कर देते हैं। मिज़ाब जो है ना क्या कहते हैं 8 मंथ की कंप्लीट हो चुकी है और मिज़ाब ने बैठना शुरू कर दिया है। तो हम मिज़ाब को जल्दी से तैयार कर लेते हैं। फिर आज हम आपको मिज़ाब की डे रूटीन के बारे में बताएंगे और मिज़ाब के साथ आपने चलना है। उसके मामू के घर जा रही है मिज़ाब अपने। तो देखते हैं हम मिज़ाब को आज कैसे ड्रेसअप करते हैं। तो मिज़ाब के साथ रहिएगा मज़ीद मज़े मज़े की चीज़ देखने के लिए कि मिज़ाब ने कितना इन्जॉय किया अपने मामू के घर। और तो हम मिज़ाब को क्या कहते हैं मोमेज़ मैं आपको बताऊंगी कि इस जो 8 मंथ का बेबी है उसके लिए किस तरह के ब्लेंडेड कपड़े होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए और लूज़ में होने चाहिए क्योंकि बच्चा बहुत ही जल्दी ग्रो अप हो रहा होता है। तो आप इसके जो भी कपड़े बिल्कुल फिटिंग वाले लेंगी तो इसको 2 से 3 टाइम जब आप इसको पहनाएंगी तो वो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो आपके पास ये चीज़ें मस्ट होनी चाहिए बेबीज़ की तैयारी के लिए, एक रैश पाउडर, एक वैसलीन और एक क्लोन। अब मिज़ाब को हमने जल्दी से रेडी कर लिया है। हमने इसको येलो कलर का ड्रेस पहनाया है क्योंकि बच्चों के लाइट कलर के जो ड्रेस होते हैं वो बहुत ही प्यारे लगते हैं बच्चों को। क्योंकि आजकल जो मौसम है रात को बारिश हो रही है और सुबह को तेज़ धूप निकल रही है तो समझ नहीं आता कि बच्चों को कहीं जाते हुए बैग पैक कैसे करें। तो इसलिए मैंने 4-5 सूट मिज़ाब के ले लिए हैं। उनमें से कुछ मैंने क्या कहते हैं मतलब शॉर्ट्स वाले रख लिए हैं और कुछ फुल ट्राउज़र वाले भी रख लिए हैं, कुछ ब्लेंडेड रख लिए हैं, कुछ रख लिए हैं मैंने मोटे स्टफ़ में। क्योंकि बिल्कुल भी मौसम का कोई एतबार नहीं है, पल में गर्मी हो जाती है और पल में सर्दी हो जाती है। मैं तो रख रख के थक गई हूँ कि कभी मैं रख रही हूँ मोटे कपड़े, कभी निकाल रही हूँ, कभी समर रख रही हूँ, कभी विंटर रख रही हूँ। तो इसलिए मैंने अब रखना ही छोड़ दिया। सब कुछ अवेलेबल है मेरे पास इस टाइम तो हाथ की पहुँच में। तो क्योंकि बारिश हो जाती है फिर मौसम गर्म हो जाता है तो जो जो चीज़ें साथ लेके जानी है उसमें मिज़ाब के सबसे पहले जो आइटम है ना नोर्सलाइन पी ड्रॉप्स हैं और दूसरी जो बेसिक आइटम है मिज़ाब की कॉलिक ड्रॉप्स है क्योंकि मिज़ाब को अभी भी कॉलिक पेन होता है। और साथ मैंने रैश वाली क्या कहते हैं हम क्रीम रख ली है क्योंकि कोई पता नहीं होता बच्चों का पेट ख़राब हो जाए और मोशन लग जाए तो उसके अलावा गुजारा नहीं है। वैसे मैं डेली में जब भी मैं डायपर यूज़ करती हूँ तो मैं तो अपना भाई घर का देसी टोटका आजमाती हूँ। मैं सरसों का तेल लगाती हूँ जो कि मैंने बेबी ऑयल की खाली ड्रॉपर वाली उसमें डाल के रखा हुआ है। ये जब मिज़ाब को रैशेज़ हो जाते हैं तो ये क्रीम उसके लिए बेस्ट है। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये अचानक अगर बच्चे को आप कहीं जाएं और मोशन लग जाए या पेट ख़राब हो जाए तो ये एक छोटे से ऐसे मालिक्यूल टाइप है वो आ जाता है तो वो बहुत ही ज़बरदस्त से हैं फ़ौरन ही बच्चे का पेट सही कर देते हैं। ये सफ़र के लिए आपके पास होने चाहिए। इससे ये होता है कि बच्चे के पेट पानी की कमी नहीं होती। और दूसरी ये टैबलेट्स भी मस्ट है। मैंने 10 दफ़ा ये बैग बनाया है, 10 दफ़ा चीज़ भूल गई हूँ फिर वापस, और वो भी बहुत ही ज़्यादा जो ज़रूरत की हैं। ये जो टैबलेट्स है ना इनके अलावा मेरा तो गुजारा नहीं है जब तक मिज़ाब दांत नहीं निकालती क्योंकि मिज़ाब बहुत चिड़चिड़ी होती है। जिस दिन मैं अगर भूल जाऊँ तो मुझे याद आ जाता है ना कोई कमी है। देखा ये फिर मैं शीट भूल गई रखना। जब आप कहीं जा रहे हो तो एक अदद कॉटन की शीट आपके पास लाजमी हो क्योंकि कोई पता नहीं होता कि किस तरह का बच्चे की स्किन है बहुत सेंसिटिव, तो उसको बिछा के कहीं भी आप इसको लिटा सकते हैं। अब हम आ गए हैं मिज़ाब के मामू के घर में। यहाँ पे हो रही है अफ्तार की प्रिपरेशन। तो स्प्रिंग रोल बनाए हैं उसकी ममानियों ने, तो थोड़ा सा मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि
क्या क्या है। रेसिपी बहुत ही मज़े की थी। मैंने असल में फ़र्स्ट टाइम इस तरह की ये वाली रेसिपी स्टोरी ट्राई की थी। पोटैटोज़ वाली बने थे, बहुत ही मज़े के थे। उसके अलावा अच्छा सा सालन बना हुआ था, थोड़ा सा मसाला स्पाइसी था। क्योंकि मेरे पास बच्चे हैं तो मैं थोड़ा कम रखती होती हूँ। पकोड़े जो है वो बहुत ही मज़े के हैं, और वो पाकिस्तान का आपको पता है ना, ऐसा स्नैक्स है जो कि हर लम्हे में ज़रूरी होता है। ठीक है, चाहे मैच हो या कोई पार्टी हो या थोड़ी सी बारिश हो जाए, या थोड़ा सा मौसम सुहाना हो जाए। दूसरी बात यह है कि ये मिज़ाब के मामूज़ के रूम्स हैं, तो इसमें दिखाएंगे क्या हमने क्या किया हुआ है। दूसरी और जो ये आप देख रहे हैं जामे शीरी, ये मशरूब है जो कि हमारा साल बाद हमें याद आता है रमज़ान में, तो हम इसको आजकल पाकिस्तान में छाया हुआ है। इसने अपने पंजे गाड़े हुए हैं, जैसा कि एक स्पाइडर पंजे गाड़ चुका है हर घर में। तो ये मशरूब के लिए बनता है कि हम ये एक लफ्ज़ कह दें कि पाकिस्तान की शान है आप, वो भी रमज़ान में। ठीक है, तो जी माय स्वीट व्यूवर्स, आज आपने रोज़ेदार ऑफ द डे तो देखा नहीं है। चले मैं आपको दिखाती हूँ जिसकी वजह से ये इफ्तार पार्टी सजी और इनविटेशन मिला स्पेशल, ये हमारा छोटू सा रोज़ेदार। तो मुझे ये बहुत प्रॉब्लम हो गई, मिज़ाब बहुत ही ज़्यादा अब इरिटेट कर रही है। बहुत ज़्यादा मॉस्किटोस थे। हालांकि मैंने लिक्विड भी 3 से 2 टाइम उठ के लगाया था। रीफ़िल मैं घर से लेके जाना भूल गई थी, तो मुझे ये बहुत प्रॉब्लम हो गई। मिज़ाब बहुत ही ज़्यादा अब इरिटेट कर रही है। इसको हल्का सा फ़ीवर भी था, और क्या कहते हैं, क्योंकि मॉस्किटो बाइट्स जब बच्चे को बहुत ज़्यादा 2-3 जगह पे बड़ी गंदी तरीके से काट जाए तो बच्चा लाजमी चिड़चिड़ा हो जाता है और उसको फ़ीवर हो जाता है, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि उसको कितनी इचिंग और पेन हो रहा है। तो चलते हैं मिज़ाब के पास। बाकी अल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी टिप है, जब भी आपके बच्चों को मॉस्किटो बाइट बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रही हो और जगह भी स्वेल हो जाए, तो आपने आकर ये जो विक्स होती है जिसे हम बाम भी बोलते हैं, वो आपने उसी एरिया में लगा देनी है। उससे ये होगा कि थोड़ा कूलिंग इफ़ेक्ट आएगा, और जो बच्चे की इरिटेशन है, इचिंगनेस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी और बच्चा थोड़ा सा काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इसकी रेडनेस जाती आहिस्ता आहिस्ता है। अगर आपके पास एंटी एलर्जी सिरप है, रिजिक्स वगैरह, तो आप वो भी दे सकते हैं। अल्लाह